वालेकुम धुले मियाँ, कैसे हैं? Oh, looking good ज़रा। जी? अली को लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब व्लॉग बाय सेबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर बहुत मस्ती भरा व्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मायूं, वो भी दूल्हे का। और दूल्हे से मेरा क्या रिलेशन है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो भाई हैं वो है मेरे भाभी के भाई, और साथ साथ हमारे भी भाई हुए छोटे से क्यूट से। तो आइए चलते हैं इस क्या अस्सलाम वालेकुम धुले मियाँ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ और पहन लिया। वाह, लुकिंग गुड ज़रा। कुछ कुछ याद आ रहा मुझे। बड़ी तारीफें मिलती हैं इसके ऊपर हैं क्या? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सबसे मिलकर जब मैं अंदर आई तो मैंने क्या देखा कि एक टेबल बहुत अच्छी तरीके से डेकोर हुई हुई है, और साथ साथ जो जगह थी एक तरीके से स्टेज जो है वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सारा सब कुछ घर में ही डेकोरेट हुआ था, यानी इनके जो जो चीज़ें हैं जैसे ये छोटी छोटी ढोलकियाँ हैं, दिए हैं, ये सारा घर जो है वो घर में ही डेकोरेट हुआ था। कोई बाहर से डेकोरेटर नहीं आया था। ये सब जो घर ही जो लोग हैं आए हुए थे शादी में, तो सब ये उन लोगों ने सजाया हुआ था। और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। एंड इट वाज टू अमेजिंग, यानी बहुत खूबसूरत घर लग रहा था। और यहाँ पे तैयारी हो रही है दूल्हे मियाँ को लाने की, यानी बहन जो है अपने भाई के को गले नहीं लगाया। हाँ नहीं, हाँ नहीं, आओ अली को लेकर आते हैं। हाँ आओ अली को लेकर आते हैं। हाँ जल्दी आओ। वही मैं डांस देख रही हूँ उनका, कितने खुश हो रहे हैं हारी साहब। अब यहाँ पे स्टार्ट हुई रस्में। अच्छा, ये जो एक रस्म होती है बहुत क्यूट सी रस्म होती है, माँ और बेटे या माँ और बेटी के दरमियान के पीनियाँ होती हैं जो कि एक दूसरे के हाथों में दी जाती हैं। तो ये बहुत क्यूट सी रस्म होती है और काफ़ी इमोशनल भी होती है, ख़ासतौर पे जब बेटी का मायने होता है। कि जब मेरा मायने हुआ था और अम्मी ने ये किया था मेरे साथ, तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और क्योंकि इसमें कुछ अल्फाज भी बोले जाते हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल डायलॉग थे। खैर बहरहाल यहाँ पे फिर आई थी फुप्पो, और फुप्पो जी लेकर आई थी अपने भतीजे का मायूं, यानी एक तरीके से फुप्पो यहाँ पे रस्म करते हैं। कहीं पे बहनें भी रस्म करवाती हैं, कहीं पे फुप्पियाँ भी रस्म करवाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है रस्म की थी फुप्पो ने, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद इनकी बहन भी आई थी, उन्होंने भी रस्में की थी, सारी बहनों ने भी रस्में की थी। और सबसे पहले ख़ास तौर पे ये जो एक नीम का सेहरा होता है, नीम और रुई का सेहरा, तो ये हमारे ख़ानदान की एक ट्रेडिशनल रस्म है ये सेहरा ख़ास तौर पे, क्योंकि ये यानी मेरा भी सेहरा बना था और मेरे भाइयों का भी बना था, और यहाँ पे भी ये नीम का सेहरा बना जाता है माइयों में। तो ये काफ़ी क्यूट रस्म होती है और यही छोटी छोटी रस्में होती हैं। ऑब्वियसली कोई इतनी वो नहीं है ये रस्में कि इट्स इम्पॉर्टेंट और इट्स बहुत ज़रूरी होती हैं,
ये एक जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, ये सारी एक तरीके से जस्ट फॉर फ़न ये सारी रस्में की जाती हैं। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर, और मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों को ये सारी शेयर करूं कि मेरे ख़ानदान की कैसे रस्में होती हैं, क्योंकि ये शादी जो हो रही है ऑब्वियसली हमारे ख़ानदान की हो रही है। तो ये सारी रस्में जो हैं हमारे ख़ानदान में भी हुई थी, जो कि आप ये रस्में आप देख रहे हैं। और यहाँ पे फिर बहना आई, बहना ने अपने भाई का कंगन बांधा, बहुत खूबसूरत कंगना था ये। और मैं चाह रही थी कि मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाऊं, लेकिन अभी उस वक्त टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। और ये जो हाथ में छोटा सा पान भी रखा हुआ, ये भी घर में ही बना था। और यहाँ पे येलो कलर का पान था माइयों में, और ग्रीन कलर का पान था मेहंदी में, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो बहरहाल ये होती हैं रस्में। बहन ने अपने भाई को हार पहनाया, वहाँ भाई ने भी, यानी जो इस घर के दामाद हैं, तो उन्होंने भी अपनी सास और ससुर को हार पहनाया। तो इस तरीके से ये सारी रस्में की गई। पता नहीं आया बदले ले लो। ये हाथ में लगाएंगे सैयदा ये इधर है ना, और लगाना है, ऐसे नहीं करना। ये नहीं लगाना, ये हम बहुत शरीफ हैं। बेटा रंग पड़ जाएगा। बेटा छूटेगा नहीं है रंग, मैं बता रहा हूँ। अम्मा, बहन और फूफी के बाद आई बारी बाकी सबकी, जिसमें मैं आई सबसे पहले रस्म करने के लिए, फिर अम्मी आई और बाकी सब भी लोग आए, उनके घर के लोग। तो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर बाद में किया गया उपटन का खेल, जो कि दूल्हे के चेहरे के ऊपर लगाया गया। तो काफ़ी मज़ा आया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस किस के घरों में इस तरह उपटन खेला जाता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत मज़ा आता है जब ये सब कुछ हम लोग हरकतें करते हैं, यानी फ़न करते हैं। और फिर था खाना, और खाने में ज़बरदस्ती नहारी वारिस की। जिस तरह कराची में नहारी बहुत ज़्यादा मशहूर है साबरी की या जावेद की, इस तरह यहाँ पंजाब में भी जो नहारी बहुत ज़्यादा मशहूर है वो वारिस की नहारी मौजूद है। तो सब ने काफ़ी इन्जॉय किया इस डिनर को, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आफ्टर डिनर काफ़ी गपशप भी हुई, और फिर बाद में एक दूसरे को दिए गए गिफ्ट। जो इन गिफ्टों को 2 किस्म के नाम दिए जाते हैं, या किसी के घर में भात होती है या पहनावनियाँ होती हैं। तो ये वो दिए जा रहे हैं, यानी जो दूल्हे के घर वालों को ये सब तोहफे तोहफ़ दिए जा रहे हैं अपने भाइयों की तरफ से या अपनी बहन की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी रस्म होती है, और इससे मैं ये समझती हूँ मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है एक दूसरे के दरमियान। और फिर शुरू हुआ हल्ला गुल्ला। कहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।
और यहाँ पे आई बारी अब नेक लेने की, क्योंकि जहाँ जहाँ ढोलक होती है या ढोलकियाँ होती हैं तो एट दी एंड ऐसा एक गीत गाया जाता है जिसमें सबसे नेक लिया जाता है। तो वहाँ पे जो सबसे पहले नेक लिया जाता है वो दूल्हा से लिया जाता है या दूल्हा के बड़े जो होते हैं उन लोगों से लिया जाता है। तो यहाँ वो रस्म हो रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। हमारे हानी मानी भी मांग रहे थे अपने मामू से नेक। तो लिटरली यहाँ बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। और फिर एट दी एंड यहाँ पे हुआ डांसेस। यहाँ पे दूल्हे के सारे दोस्त आए हुए थे तो उन लोगों के दरमियान हुए सब डांसेस। एट दी एंड मेरे हाथों में लगी मेहंदी, क्योंकि मेहंदी ना लगी मेरे हाथों में वो भी शादी में ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।